स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी चयन बोर्ड या आयोग जयपुर की वैकेंसी है और ये वैकेंसी 5 मार्च 2024 को रिलीज कर दी गई थी। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इस वैकेंसी में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो फॉर्म भर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसी है यानी अदर स्टेट के भी बच्चे भर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं, यानी इसमें से ऐसा कौन सा ट्रेड है जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट है, यदि आप सीआईटीएस कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके पास कोई भी ट्रेड हो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी है। इसका पूरा मैं डिटेल बता देता हूँ कि इसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, फीस, कितनी पोस्ट है, कौन कौन से विभाग में निकाली गई वैकेंसी और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे, पूरा डिटेल। यदि आपको इसको डाउनलोड करना है टेलीग्राम पे चले जाइए। टेलीग्राम पे मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो वैकेंसी है तो सबसे पहले मैं पद का नाम बता देता हूँ, कौन कौन से पद यानी पोस्ट के लिए निकाली गई है और पदों की संख्या की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर प्रयोगशाला यानी के लिए जो निकाली गई है तो अनुसूचित जाति के लिए 164 पोस्ट यानी जो गैर अनुसूचित जाति है जिसको जर्नल बोला जाता है। फिर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 38 पोस्ट, कुल देखा जाए तो 202 पोस्ट किसके लिए निकाला गया? कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए निकाला गया है। कनिष्ठ अनुदेशक अनुदेशक यानी होता है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, समझ जाओ। फिर नेक्स्ट है रोजगार योग्यता कौशल। रोजगार योग्यता कौशल जो आपने देखा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है, आपने आईटीआई में रोजगार योग्यता कौशल के बारे में पढ़े होंगे। इसको बोला जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके लिए निकाला गया है 146 पोस्ट गैर अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 12 पोस्ट, टोटल 158 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले बच्चों के लिए निकाला गया है। यहाँ पे ड्राइंग के लिए बात करें तो ड्राइंग के लिए भी निकाली गई है। गैर अनुसूचित के लिए 82 पोस्ट है, अनुसूचित के लिए 18 पोस्ट, टोटल 100 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ड्राइंग वाले बच्चे जो ड्राइंग से हैं, जो कि ड्राइंग में जाना चाहते हैं, ड्राइंग के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। 100 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अगला है कार्यशाला गणना एवं विज्ञान। कार्यशाला गणना एवं विज्ञान जो होता है इसको वर्कशॉप कैलकुलेशन भी हम लोग बोलते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन की 199 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए निकाला गया है। 20 जो निकाली गई है किसके लिए? अनुसूचित क्षेत्र के लिए। टोटल 219 पोस्ट यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन वाले स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। ये टीचरिंग की वैकेंसी है। आईटीआई में आप टीचर बनोगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाने का शौक है उसमें फॉर्म भरिए। ड्राइंग बनाने का शौक है आप ड्राइंग वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। वर्कशॉप के लिए है वर्कशॉप पढ़ाइए। कंप्यूटर के लिए है तो आप कंप्यूटर में जा सकते हैं। 4 विभाग हैं, इनमें से कौन कौन से पोस्ट निकाली गई वो मैंने सारी डिटेल आपको बता दिया है। कुल पोस्ट की बात करें तो 669 यानी 680 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की डेट। इन जो फॉर्म भराने की डेट है, अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश दिए हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। आपको यदि फॉर्म भरना है तो इसका पहले डाउनलोड करिए, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप फॉर्म भरेंगे। क्योंकि क्या होता है बच्चे नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं है, सीधे जाके फॉर्म भरना चालू कर देते हैं, फिर उनके पास दिक्कतें आना चालू हो जाती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी आगे की जो डेट वगैरह है, क्या डेट रखा गया है। हाँ, रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात पहले कर दिया है कि यहाँ पे दिव्यांग आवेदन हेतु 400 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 400 पोस्ट और ओबीसी और जर्नल के लिए 600 रुपये। यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है और जो जर्नल के हैं क्रीमिलियर जो आते हैं इनके लिए 600 रुपये है। एसटी एससी के लिए 400 रुपये है। दिव्यांग व्यक्ति के लिए 400 रुपये यहाँ पे दिया गया है। यानी 3 कैटेगरी में पैसा लेगा। जर्नल ओबीसी बच्चों के लिए 600 यानी अदर अदर आप लोग स्टेट के हो तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप उसी स्टेट के हो, अनुसूचित जाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, आपको 400 रुपये। एसटी एससी हो तो 400 रुपये और यदि आप विकलांग हो तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा।
ठीक। यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए, कोपा के लिए यहाँ पे अलग अलग निकाला गया है, वैकेंसी की डिटेल दी गई है कैटेगरी वाइज। आप चेक करना फिर फॉर्म भरना। उसी प्रकार रोजगार योग्यता कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दिया गया है। अलग अलग पोस्ट हैं हर जगह की, किसकी कौन सी पोस्ट है, कहाँ पे आप जाना चाहते हो, आप इसको देखना फिर फॉर्म भरना, यदि आप एम्प्लॉयबिलिटी में जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद देख लेते हैं, यदि आप ड्राइंग में जाना चाहते हैं तो ड्राइंग की यहाँ डिटेल्स दी गई है। अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट अलग अलग डिवाइस कर दिया गया है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। ड्राइंग के लिए बता ही दिया। ड्राइंग के बाद वर्ष ऑफ कैलकुलेशन की बात करते हैं। जो वर्ष ऑफ कैलकुलेशन है तो वहां पे आप सीधे फॉर्म भर सकते हैं। वर्ष ऑफ कैलकुलेशन के लिए अलग अलग पोस्ट की अलग अलग दिखाया गया है कि इसमें कितनी पोस्ट वैकेंसी है। ठीक। अब इसके बाद और देख लेते हैं इसमें क्या है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी, फिर इसके बाद आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर सकते हो। नोटिफिकेशन अच्छा खासा लंबा है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा फिर फॉर्म भरना आपको। ठीक। और आगे क्या दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र के कुछ निर्देश दिए गए हैं। वेतनमान दिया गया है। आपका वेतनमान जो लेवल रहेगा L10 के निर्धारित रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी बनेगी लेवल L10 निर्धारित किया गया है, इसी के अनुसार आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक। पात्रता की बात कर रहा है, योग्यता क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। क्वालिफिकेशन जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए दिखाया गया है कि आप, यदि आप कंप्यूटर प्रयोगशाला से भरना चाहते हैं तो सेकेंडरी कहे तो 10वीं पास होना चाहिए। राज्य बोर्ड से यदि पुरानी स्कीम से है तो ठीक है, नई नई स्कीम से है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पहला नंबर है 10th पास होना। दूसरा नंबर है साथ साथ में आपको किसी भी विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी, यानी आपका BCA है या बीटेक है या IT से आपका बीटेक है तो आप फॉर्म इसमें से अप्लाई कर सकते हो। या ये भी बताया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान में आपका कोई अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा है, तब पर भी आप इसमें से फॉर्म भर सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटिंग में, यानी कंप्यूटर प्रयोगशाला में। ठीक। साथ साथ आपके अनिवार्य अर्हता यहाँ पे दिया है, अनिवार्य क्वालिफिकेशन ये है कि ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, यानी इसको बोला जाता है CITS। आपका CITS है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये 3 चीज होना चाहिए। 10th होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे बीटेक BCA IT से आप किए हैं, BE वगैरह किए हैं। 3 वर्ष का, यदि आपने डिप्लोमा है तो 3 वर्ष का होना चाहिए। और साथ साथ आपका क्या CITS है तभी आप इसमें से अप्लाई कर पाओगे। अनुभव की बात किया है। अनुभव की यदि बात करें यानी एक्सपीरियंस की बात करें तो यदि आप क्या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में, हाँ ITI वाले के हैं, ITI है तो CITS तो लगेगा ही। यदि आप B किए हैं 1 वर्ष का एक्सपीरियंस, यदि आप डिप्लोमा किए हैं तो 2 वर्ष का, यदि आप ITI किए हैं 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस है, ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है तो आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं। फिर आता है यदि आप किसमें जाना चाहते हो, रोजगार योग्यता कौशल यानी का है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी 10th होना चाहिए। कहाँ, आपके यदि 10th है, 10वीं 12वीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अनुभव की बात कर रहा है। अनुभव तो जैसे मैंने बताया था कि डिप्लोमा वाले के 2 वर्ष, BBA वाले के 2 वर्ष, सॉरी MBA वालों को 2 वर्ष, BBA वालों को 2 वर्ष। ये आपका है डिप्लोमा है तो 2 वर्ष, क्या डिप्लोमा है तो 2 वर्ष आपका क्वालिफिक वो आपकी क्या होनी चाहिए, कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी शाखा में डिप्लोमा है तो 2 वर्ष का होना चाहिए एक्सपीरियंस, तो आप इसमें से सीधे जा सकते हो। फिर आता है ड्राइंग के लिए।
ड्राइंग का यहाँ बताया गया, यदि आप ड्राइंग में जाना चाहते हो तो ड्राइंग के लिए 10th होना चाहिए। ठीक, पुरानी विभाग के 10th है, ठीक है, नई विभाग की 10th है, ठीक है, नहीं नई स्कीम की जो 10th 12th है पुरानी स्कीम की है तो फिर भी चल जाएगा। आपकी यदि डिग्री है, बीटेक वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके CITS यानी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ये अनिवार्य अर्हता है, जो C नंबर है, अनिवार्य अर्हता दिया गया है। इसी में ड्राइंग में यदि आपका डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा के लिए कम से कम एक्सपीरियंस के लिए बात करें तो बी वाले के 1 वर्ष, डिप्लोमा वालों के लिए 2 वर्ष, ITI वालों की 3 वर्ष की एक्सपीरियंस है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है चौथा नंबर पोस्ट है, पद पोस्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी कार्यशाला गणना के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें से 10th + 12th होना चाहिए। फिर साथ में यदि आपका डिग्री है, डिग्री डिप्लोमा है या ITI है तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हो। ITI के लिए बोला गया है कि किसी भी ट्रेड के हो तो इसमें से अप्लाई कर सकते हो, बस DGT से हो यानी NCVT से होना चाहिए प्रमाण पत्र। यदि NCVT से है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ट्रेड से हो तो इसमें से अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष, डिप्लोमा वालों के लिए 2 वर्ष, ITI वालों के लिए 3 वर्ष यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, CITS तो रहेगा 1 वर्ष के नियमित CITS सभी में मांग रहा है तो आपके पास CITS है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। फिर इसके बाद और बात कर लेते हैं, परीक्षा की तिथि आपकी अभी नहीं निर्धारित की गई, परीक्षा तिथि बाद में बताएगा। परीक्षा तिथि के बाद यदि और देख लेते हैं कोई अच्छी नई चीज, आयु का मैंने बताया था 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष के साथ साथ आपकी जो आयु है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक वाले व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये आपकी आयु है तो आप इसमें से अप्लाई कर लेना। ठीक, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट अभी नहीं आया। हाँ, ये है कि इसमें से अदर स्टेट को भी मौका दिया गया है। ठीक, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट जो दिया गया है तो 7 तारीख से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, यानी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 7 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो 7 मार्च से 5 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। परीक्षा का आयोजन अभी किसी भी प्रकार के नहीं निर्देश मिले हैं, न तो प्रवेश पत्र के, न प्रमाण पत्र के, न तो नियुक्ति प्रमाण पत्र के। ये चीजें तो बाद की बात है, आवेदन कैसे करें इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर और क्या चीज है नई, ये आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, सारी चीज़ बता दिया है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया बताया गया है। फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया, श्रुति लेखन की सुविधा बताया गया है, बॉन्ड वगैरह, अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान बताया गया है। और नई चीज़ क्या है इसमें से, क्योंकि बहुत कठिन शब्द लिखा है इसमें से, आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अनुचित संसाधनों की रोकथाम बताया गया है। आप परीक्षा की स्कीम पे बात कर लेते हैं, आपका पेपर कैसे होने वाला है। तो पेपर में पहले आएगा पार्ट ए, जिसमें से राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृत परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के रहेगा। और दूसरा रहेगा कंप्यूटर लैब यानी IT का रहेगा, जिसमें से राजस्थान के जो क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के आएंगे, आपके ट्रेड से रहेंगे जो 80 नंबर के, टोटल 120 नंबर के पेपर होने वाले हैं और 2 घंटे की टाइमिंग रहने वाली है। तो ये आपका सिलेबस की बात करें, परीक्षा की स्कीम की बात कर रहा है कि आपका परीक्षा इस स्कीम से होगा। अब इसमें से सिलेबस मैंने बता ही दिया कि राजस्थान के इतिहास, भौतिक, राजनीतिक, राज्यसभा, प्रमुख सभा सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है तो आपको राजस्थान से चीजें सारी चीजें आएंगी तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा की स्कीम बता ही दिया है। ठीक, और कुछ यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखो बहुत लेंदी है नोटिफिकेशन, मुख्य मुख्य बातें मैंने बता दिया है।
और जो नई चीज़ जानना है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी आपको दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।